आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी टीएस ग्रेवाल बुक अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 का है। क्वेश्चन मैं रीड करने में टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स जिससे आपको समझ आते रहे वो बोर्ड पर लिखता रहूंगा। आप स्क्रीन से क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन शो करा दिया है। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। आइए चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में दो पार्टनर गिवन है, दोनों पार्टनर का नाम है हर्षद और दिमन। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हर्षद और दिमन। बच्चों ये दो पार्टनर है फर्म के अंदर, जो बुक में गिवन है। अपनी पार्टनरशिप इन्होंने स्टार्ट करी बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। कंट्रीब्यूट करी गई इनके दोनों के द्वारा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी गई। कितनी 4 लाख रुपए हर्षद ने कंट्रीब्यूट की है और 1 लाख रुपए की कैपिटल दिमन के द्वारा कंट्रीब्यूट कराई गई है। इसके अलावा क्वेश्चन में बोला है हर्षद ने लोन भी दे रखा है फर्म को, तो ठीक है हर्षद ने लोन दिया है किसको, मैं यहाँ पर फर्म बना देता हूँ जिससे आपको पता रहे। फर्म को लोन दिया है हर्षद ने 1 लाख रुपए का। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि किस डेट को दिया है, तो डेट यहाँ पर गिवन है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर यही लिख देते हैं, 1 अक्टूबर को इसने लोन दिया है फर्म को। हर्षद की हो जाती है तबीयत खराब और तबीयत खराब होने की वजह से वो बिजनेस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता। कब से कब तक, यहाँ पर तबीयत खराब जो बताई है 1 अगस्त से 30 सितंबर तक उसने फर्म के अंदर कोई भी काम नहीं करा। अब इसका भी कहीं ना कोई यूज़ जरूर होगा क्वेश्चन में, तभी ये बात बोली गई है। इसके अलावा क्वेश्चन में बता दिया है कि फर्म का जो भी प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, वो 1,80,000 साफ दे रखा है। ये प्रॉफिट है 1,80,000 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो डिस्प्यूट्स तो होने ही है, तो यहाँ पर ही बोला गया है कि डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए। हर्षद ने कुछ क्लेम करना शुरू करा, दिमन ने कुछ क्लेम करना शुरू करा। तो हमें यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये पता लगाना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो जो बात गलत बोल रहा है उसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर हर्षद का पहला क्लेम, बच्चों क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर पहले इनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो हर्षद का पहला क्लेम, हर्षद कहता है कि मेरी जो दी गई फर्म को कैपिटल है और जो मैंने 1 लाख रुपए का लोन दिया है, आप उन दोनों पर मुझे 10% इंटरेस्ट पे करोगे, यानी कि फर्म उसे इंटरेस्ट दे 10%। तो क्या ये बात सही है हर्षद की? जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि हमारा तो यहाँ पर एग्रीमेंट है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड हुई ही नहीं है। तो इसी वजह से क्या हम इसको अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउ। जब एग्रीमेंट नहीं होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। और जब दूसरी बात करी गई लोन की, तो वो 10% मांग रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ ओनली 6% पर एनम। तो बच्चों पहले हर्षद के जो क्लेम करा गया था उसका सॉल्यूशन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी कोई भी नहीं बनती, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल चैप्टर्स में, मतलब थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ा है। और अगर लोन का भी वो इंटरेस्ट मांग रहा है तो वहां पर भी उसको 10% ना देकर उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसके सामने आता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब हर्षद ने कहा कि जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उस हिसाब से दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। अब अगर हर्षद ने 4 लाख लगाई है और दिमन ने 1 लाख रुपए लगाई है, तो इनका अगर कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं रेशियो चेक करता हूं तो क्या बैठेगा? 4:1। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें इस पोर्शन में करें? नहीं, हम इन्हें कभी भी इस पोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर इसमें नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? तो यहाँ पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ऑन इक्वली हम यहाँ पर दोनों को प्रॉफिट देंगे आधा आधा, इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर्षद के तो क्लेम हमने पढ़कर खत्म कर दिए। अब बात करते हैं दिमन की। तो दिमन का क्लेम क्या है कि वो कहता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली। तो क्या वो बात सच है? बिल्कुल सच है। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा हिज क्लेम इज राइट।
और पार्टनरशिप डीड नहीं है और नहीं के केस में तो हम प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड क्लेम है दिमन का। दिमन कहता है कि ही शुड बी अलाउ 2000 पर मंथ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब बच्चों आप अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिख लो सैलरी। ये होती है पार्टनर की सैलरी। जिस वक्त जो हर्षद है वो एब्सेंट था, कब से कब तक, 1 अगस्त 2000 जो भी डेट दे रखी है से लेकर 30 सितंबर तक 2 महीने जब हर्षद नहीं आया तो मुझे 2000 पर मंथ के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन चाहिए। तो क्या वो सही बोल रहा है? बिल्कुल गलत बोल रहा है। कोई भी यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था तो इसलिए कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। नो रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर। दोनों में से किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से। फिर उसके बाद दिमन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउ 6% पर एनम। अब यहाँ पर देखो 2 बातें बोली एक ही लाइन में, दोनों में से एक तो बिल्कुल गलत है। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 6% पर एनम। क्यों दे दे भाई? वो ऊपर वाले ने भी मांगा था, हमने दिया ही नहीं, तो हम तुमको भी क्यों दे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउ, हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। और क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो क्लेम है इसका इज राइट। वो सही कह रहा है। वो कह रहा है 6% पर एनम के हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो, बट इसने तो लोन दिया ही नहीं है। लेकिन अगर हमने थ्योरेटिकल कोई पॉइंट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बात है तो हमें उसका आंसर तो यहाँ देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्लेम इज राइट, बट इसने लोन दिया नहीं है, इसने कोई भी लोन दिया ही नहीं है, तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा कहाँ से? बाकी इन्होंने सवाल करा था, मैंने इसका जवाब दे दिया। आपको ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी बच्चों। क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बात करेंगे जो क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो ठीक है, अब यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसके और किसके बीच की बातें चलती हैं? फर्म और पार्टनर के बीच की बातें। तो जो पार्टनर को फर्म देगी वो हम डेबिट साइड डाल देंगे, जो फर्म पार्टनर से लेगी वो हम क्रेडिट साइड डाल देंगे। तो ठीक है, शुरुआत कहाँ से करा करते थे हम? सबसे पहले शुरुआत होती थी हमारी प्रॉफिट से। प्रॉफिट है हमारा 1,80,000, तो मैं इसे यहाँ पर आकर डाल दूंगा बाई प्रॉफिट 1,80,000। तो प्रॉफिट 1,80,000 हमारा यहाँ पर आ गया। फिर उसके अलावा कैपिटल, क्या एग्रीमेंट होने पर हम इनको कैपिटल का इंटरेस्ट देते, बट एग्रीमेंट नहीं है तो क्या हम अब इन्हें इंटरेस्ट देंगे? नहीं देंगे। लोन की बात आती है, लोन दिया गया 1 अक्टूबर को, वो भी किसके द्वारा? हर्षद के द्वारा, 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हमें लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैं यहीं पर ही वर्किंग नोट बना देता हूँ, छोटा सा वर्किंग नोट, और यहीं पर दिखा देता हूँ। हर्षद ने जो लोन दिया है 1 लाख रुपए का, उसका हमें निकालना पड़ेगा 6% पर एनम, वो भी 6 मंथ के लिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 0 से 0 कैंसिल, 3,000 रुपये आ गया हमारा। क्या 3,000 रुपये आ गया? क्या तो टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारा 3,000 रुपये। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती करी थी मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए। वो गलती क्या थी बच्चों? कभी भी आपको मैंने जब भी मतलब पढ़ाया है तो मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। एक बताइए P&L एप्रोप्रिएशन, यानी कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट वाली, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाता है? P&L अकाउंट में। और जो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होता है वो कौन से अकाउंट में आता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि P&L अप्रोप्रिएशन में डालेंगे हम। कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हमने कहाँ पर पढ़ा है P&L इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर डाला जाता है? P&L अकाउंट के अंदर, क्योंकि वहाँ सारी बातें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आती हैं। तो आई होप आपको अभी ये पॉइंट सुनकर वो बातें सारी याद आ गई होंगी जो मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ाई हैं। तो जो बच्चा इसे लिखेगा डायरेक्टली 1,80,000, वो बिल्कुल गलत लिखेगा। इसे 1,80,000 नहीं लिखा जा सकता है। इसे क्या लिखेंगे हम? इसे ब्रैकेट में 1,80,000 तो लिखेंगे, बट इसमें से 3,000 रुपये माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के, जिससे कि जो हमारा एक्सटर्नल है, जो हमारा पेपर चेक करेगा, वो समझ जाएगा बच्चे का देखकर कि हाँ बच्चे को पता है ये
इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कंडीशन में रखा है और उसने डायरेक्टली यहाँ पर माइनस करके दिखाया है। तो बच्चों हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा ना वो आएगा 1,77,000। तो बस ये गलती आप पेपर में बिल्कुल भी मत करना। चाहे तो वर्किंग नोट में अपना छोटा सा P&L बनाकर वहाँ पर 1,80,000 प्रॉफिट दिखाकर और उसमें से माइनस कर देना इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर मत लिखना। तो ठीक है, 1,77,000 को नीचे लेकर आएंगे। अब इसी अमाउंट को कहाँ पर डाला करते थे, डेबिट साइड 1,77,000। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा कोई ऐसी बात है पूरे क्वेश्चन के अंदर जो हमें पार्टनर्स को देनी है? नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी यहाँ पर एक बात लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट बचा है दोनों पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में बांट कर दे देंगे। 1,77,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस किस के बीच में, हर्षद और धीमन। तो बताओ बच्चों हर्षद का कितना शेयर आएगा, 1,77,000 प्रॉफिट है और हम इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, किस में करें, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 00, 88,500 और दूसरे वाले को भी तो नहीं मिलेगा, 88,500। तो बच्चों ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 6, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मन से आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें ये वाला पोर्शन समझ नहीं आया है, मैं उसको दोबारा कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो वाकई समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी 12th क्लास के ग्रुप्स हैं उनके अंदर मेरी वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।